ये तो उधारे दादा बन गया है। होना चाहिए, ये होना चाहिए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं कह रहा था कि वो साहब 40 दरख्त की बात हुई, तय कर लिए, राजी हो गए, और उसके बाद जब चलने लगा का सुन तो 40 दरख्त एक ही साथ होना चाहिए, यानी 40 दरख्तों का एक बागीचा होना चाहिए। मेरी माँ और बहनों, मैं आपका ज़हन खोलना चाहता हूँ और आपसे खास तौर से बात करना चाहता हूँ। क्या हो, देखो सहाबा का मिजाज देखो, सहाबियात का मिजाज देखो कि उनका ज़हन दीन पर खर्च करने का कैसा था। मिजाज मोहम्मद अरबी ने अपने साथियों का कैसा बनाया हुआ था, किस तरह मेहनत की थी, कूट कूट कर उनके अंदर दीन भर दिया था। वो सहाबी गए, थोड़ी देर ठहरे, सोचे, फिर कहा ठीक है, तुम्हारी ये शर्त भी हमें मंजूर है। एक दरख्त के बदले 40 दरख्त, और वो भी एक ही जगह 40 दरख्त का एक बागीचा मैं देने को तैयार हूँ। उस सहाबी के पास एक ही बागीचा था, तो तय हो गया। उन्होंने कहा कसम खा ले तुम फिरेगा नहीं। किसने? जो खरीद रहा है वो कह रहा है बेचने वाले से कि तुम फिरेगा नहीं। ना ना ना, इतना ज्यादा मिल रहा है, कैसे बदलेंगे, नहीं फिरेंगे। तय करके वापस चले आए और अपने नबी से कहा, या नबी अल्लाह, अपने सहाबी को ये दरख्त दे दें। मैंने वो दरख्त खरीद के और हिबा कर दिया, मैंने वो दरख्त खरीद के हदिया कर दिया अपने साथी को। वो सहाबी रिश्तेदार उनके नहीं थे, कोई अपनापन नहीं था, कोई खानदानी रिश्ता उसके साथ नहीं था, एक गरीब सहाबी थे और उनको अल्लाह ने एक बागीचा दिया था, वो दे दिए। और उसके बाद बागीचे के दरवाजे पर गए, बीवी बागीचे के अंदर है, बच्चे बागीचे के अंदर हैं, किलकारियां हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बीवी मुस्कुरा रही है। बाहर दरवाजे पर, बाग के दरवाजे पर खड़ा होकर, किनारे खड़ा होकर आवाज लगाते हैं, या उम्मे दादा ताली, ए उम्मे दादा आ इधर आ जा, निकल जा, बच्चों को लेके आ जा। वो कहने लगी क्या हुआ? हाँ, मैंने ये बाग बेच दिए। वो करीब हुई और कहने अल्लाह के बंदे, यही एक बागीचा था जहाँ हम आके चहलकदमी कर लेते थे, ये बागीचा था जहाँ आके थोड़ा जी बहल जाता था, बच्चे होते थे, आप होते थे, मैं होती थी, खुशी मिल जाती थी, ये भी आपने बेच दिया। उस सहाबी ने कहा, उम्मे दादा ये नहीं पूछोगी कि बेचा कितने में है, सौदा तो किया है, वो नफा का किया है या घाटे का किया है, ये पूछोगी नहीं। तो हजरत उम्मे दादा ने कहा, बताओ अबू दादा कि आपने कितने में बेचा है? कहा जन्नत के बदले हमने ये बागीचा बेच दिया है। उम्मे दादा ने जो जवाब दिया है वो सोने के कलम से लिखने वाला है। मेरी माओ, आपके सीनों पे लिखने वाला है, आपके दिल जिगर में उतरने वाला है। उम्मे दादा ने कहा, या नेमर रिबा होगा या उम्मे दादा, नेमर रिबा होगा या अबू दादा। अबू दादा ये तुम्हारे सौदे के क्या कहने, बड़ा बेहतरीन सौदा किया है, बड़ा बेहतरीन सौदा किया है। और अपने बच्चों को लेकर बागीचे से बाहर निकल गई। ए मेरी माओ और बहनों और मेरे नौजवान साथियों, आपसे मैं खास तौर से कहता चलूं कि मैंने जो कुरान करीम के आयत का टुकड़ा पढ़ा है उसी पर अपनी बात खत्म करूंगा। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, जो मेरे महबूब आए, जो मेरे आपके आलमी और आखिरी नबी आए, उन्होंने जो अखलाक दिया, अखलाक नबूवत हमारे अंदर से खत्म होता नजर आ रहा है। एक बहन तड़पती है कि मेरा भाई मेरे दरवाजे पर आ जाए, लेकिन भाई दरवाजे पर जाने को तैयार नहीं होता। बरस हो जाते हैं, बहनों की पलकों से निकले हुए आंसू सूख जाते हैं। बाप के मौत के बाद भाई बहन के दरवाजे पर जाने को तैयार नहीं होता, लेकिन वो बहन पलके बिछाए देख रही होती है कि काश मेरा भाई मेरे दरवाजे पर आ जाता। माँ थी तो कुछ भेज देती थी, बाप था तो कुछ भेज देता था, लेके आ जाता था, लेकिन माँ बाप नहीं रहे तो रिश्ते खत्म हो गए। अगर आप भाई हैं, जिंदा हैं और आपका ज़मीर और ईमान जिंदा है तो उठिए और इन रिश्तों को संभालिए। कुरान ने जो फैसला किया है अखलाकियात के मैदान में, हदीस ने जो फैसला किया है अखलाकियात के मैदान में, मैं बात करूं तो बात बहुत लंबी होगी। अपनी ज़बान में एक बात कहता चलूं कि हमारे जो रिश्ते मजबूत होने चाहिए वो टूट गए, बिखर गए, कमजोर हो गए, और जिन रिश्तों की जरूरत नहीं थी वो आके घुस गए। सड़वाना कौन रिश्ता है, वहीं से हमको समझ नहीं आता। एक बहन है, एक बहनोई है, दो बहन है, दो बहनोई है, तो बहनोई का फोन नंबर मोबाइल से डिलीट है, लेकिन आधा दर्जन साली है, सबका नंबर दिखा लुहेड़ा कहीं का। आधा दर्जन
साली का नंबर लिखे हुआ है, शादी करा रहा है, शादी करा रहा है। जिस साली की शादी नहीं हो रही है ससुर को बोलता है टेंशन मत लिया, सारा खर्चा हमारा। जब बाप बहन की आती है तो कहता है एगो अकेले हमारे बहन थोड़े है और ही लोग नहीं थे। अरे तेरी बहन का तुझ पर पहले हफ्ता, मैं नहीं कहता कि वो तेरी बीवी की बहन है उसको छोड़ दो, लेकिन पहला हफ्ता तेरी बहन का तुझ पर बनता है, पहले उसे संभाल दे, उसके बाद जाके देखना मैडम साहब। यहाँ बिल्कुल मैं कहता हूँ आज के दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता दो है, सबसे मजबूत रिश्ता दो है, एगो ससुरारी एगो सड़ुआना। ससुरारी ठेवना भर और सड़ुआना को करे जा बहन हो आएगा तो मुंह फेर लेगा और साड़ू आएगा तो गले लगाएगा, लगता है कि वो लेके जाएगा आई दे के जाएगा, हालांकि ये भी लेके जाएगा। दिन धर्म के बाद लोग के पूछो ना सूझता। वो अब्दुल भोजपुरिया ने बड़ी अच्छी बात कही है कि आजकल सब लोग होशियार हैं, कोई बुर्बक नहीं है। मैं पहले भी कभी कहा था ना कि लोग कहते हैं कि एजुकेशन की कमी है, एजुकेटेड लोग नहीं हैं, इसलिए परेशानियां हैं। मैं कहता हूं हमारे बाप दादा जो थे वो इतने एजुकेटेड नहीं थे, इतनी एजुकेशन उनके पास नहीं थी। हम बड़े एजुकेटेड लोग हैं लेकिन इतने बेवकूफ लोग हैं और इतने रिश्ता निभाने में फेलियर लोग नहीं थे जितना आज हम हैं। पढ़े लिखे तबकों में भी बीमारी है। बाप अपने हाथ से पाइप चलाता है, अपने हाथ से साबुन लगाता है, बेटा मौलाना साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, काजी साहब हैं, हाजी साहब हैं, और दो कदम और बढ़िएगा सियासत के मैदान में तो मुखिया जी हो गए, वार्ड साहब हो गए और संसद हो गए, विधायक हो गए। वो बाप को पाइप चलाएगा तो लोग क्या कहेगा, थू थू लोग करेगा। वो भले ससुर को चलाएगा, सास ससुर को बोलता है अम्मा अब्बू, अम्मा बाप को बोलता है बुढ़ऊ बुढ़िया। बुढ़ऊ कहाँ गया, बुढ़िया कहाँ है, और ससुराल जाकर कहा अब्बू कहाँ गए, मम्मी कहाँ गई, तो वहाँ बुढ़िया बुढ़िया कहेगा तो हिसाब लग जाएगा। आजकल कोई बुर्बक नहीं है, सबे होशमंद बाटे, सबका बाटे बुद्धि ज्ञान सबे अकलमंद बाटे। दिन धर्म के बाद लोग के पूछो ना सूझता, अपना गाड़ी के पूछो लोग ना पूछता। सही बात कहू के, सही बात केहू के जब कोई समझावता, बात कर मानत नहीं के खिल्ली उड़ावता। खिल्ली उड़ा के मजाक उड़ा को जाला भोजपुरी अपने समझे, बात कर मानत नहीं के खिल्ली उड़ावता। उहे काम करता जौन जेकरा पसंद बाटे, दुनिया कमाए में फरफंद बाटे। माँ बाप से मोहब्बत नहीं के भाई से ना फोटोता, माँ बाप से मोहब्बत नहीं के भाई से ना फोटोता। ससुरारी में जाके लोग टूअर लेखन सोटोता। टूअर किसको बोलते हैं, इसका माँ बाप मर गया हो। माँ बाप से मोहब्बत नहीं के भाई से ना फोटोता। ससुरारी में जाके लोग टूअर लेखन सोटोता। बैठ के वहाँ खात नहीं के लेबर लेखन खोटोता। कितनो जूता खाता पसंद बाटे, दुनिया कमाए में फरफंद बाटे। अब मैडम लोग का हाल है, आज ससुर के बाद इनका तो निकना सुहाता, सास ससुर के बाद इनका तो निकना सुहाता। दिन रात नई हर के रास्ता जोहाता। अगर बिहारी के यूपी में शादी हुई बा, रोज सिटी बजता गाड़ी के, रोज बेचती हुई कोनो कोनो आ जाए। सास ससुर के बाद इनका तो निकना सुहाता। दिन रात नई हर के रास्ता जोहाता। ना कोई आवता ना कोई जाता, गर्जिया
नबियन के एकदम प्रतिबंध बाटे, आना जाना बिल्कुल रास्ता बंद बाटे, दुनिया कमाए में प्रबंध बाटे, आजकल कोई बुर्बक नहीं के सबे होशमंद बाटे, सबका बाटे बुद्धि ज्ञान सबे अकलमंद बाटे। होशियार लोगों, आपसे आखिरी बात कहते हुए, जिस नबी की सीरत पे बात टूटी थी वहीं से फिर बात उठा के और ख़त्म करते हुए मैं अपनी सीट छोड़ने की कोशिश करूंगा। हमसे बेहतर और अहले इल्म शऊर लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं तो समझता हूँ कि मैं इन उलमाए किराम की मौजूदगी में एक तालिब इल्म के हैसियत से बैठता हूँ। मैं समझता हूँ जिस स्टेज से उतरता हूँ मैं ये तौबा करके उतरता हूँ कि अगर मेरे से कोई गलती हो गई और मेरे उलमाए किराम किसी भी वक्त मेरी सरजनश करना चाहें और मुझे समझाना चाहें तो मैं अपनी हर बात से रुजू करने को तैयार हूँ। मैं उलमाए किराम की जूतियों का सदका हूँ, मैं उलमाए किराम की इज्जत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि आपके पर भी इनकी इज्जत वाजिब है। अगर उलमाए किराम का एहतराम आपकी नज़रों से निकला है तो आप अल्लाह के रसूल के नज़रों से गिर जाएंगे। अगर उलमाए किराम आपके नज़रों से गिरे हैं तो आप आमना के लाल के नज़रों से गिर जाएंगे। अगर आप उलमाए किराम को अपनी नज़रों से गिरा चुके हैं तो अल्लाह के फरिश्तों से, अल्लाह की नज़रों से आप गिर जाएंगे। इसलिए उलमा की इज्जत करना सीखें और इस दीन के लिए कुर्बानियाँ दें और दिलवाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जब जाने लगे हैं तो आखिरी बोल आपने जो बोला है वो बोल बड़ा कीमती है। मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी है, उसी के आयत मुताबिक है। आपने फरमाया है कि जब जाने लगे दुनिया से तो कहा अस्सलाह 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 व मा मलकत अयमानुकुम, कि देखना मेरे बाद नमाज का ख्याल रखना। देखना आखिरी बोल है। जब आप जाने लगे हैं, आपके ज़बान लड़खड़ाने लगे और आप सही बोल नहीं पा रहे थे, उस वक्त जो जुमला आपके मुंह से निकला है, मैं 2 घंटा बोलकर भी आपको इस्लाम नहीं समझा सका, लेकिन हमारे और आपके सारी दुनिया के आलमी और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 जुमला बोला और आपको और हमको इस्लाम समझा दिया। अस्सलाह अस्सलाह अस्सलाह। ए जमींदारों, देखना तुम्हारी जमीन नमाज से गाफिल न कर दे। ए दुकानदारों, देखना तुम्हारी दुकानें तुम्हें नमाज से गाफिल न कर दें। ए रिश्ता में गुम होने वालों, देखना तुम्हारी रिश्तेदारियां तुम्हें नमाजों से गाफिल न कर दें। देखना तुम्हारे कारोबार तुम्हें नमाज से गाफिल न कर दें। सियासतदानों, देखना तुम्हारी सियासत नमाज से गाफिल न कर दे। देखना तुम्हारा उलूम व फनून में फंसना ये तुम्हारे नमाज से तुम्हें गाफिल न कर दे। नमाज से गफलत किसी कीमत पे माफ नहीं है। इसलिए जमींदार हो, पैसे वाले हो, सियासतदान हो, जमीन औलाद वाले हो, अपने औलाद का नशा छोड़ो। जब अल्लाह अकबर की सदा लगे तो मस्जिद को आबाद करो। मस्जिद में जा सकते हो तो मस्जिद में जाओ, जहाँ हो वहाँ नमाज पढ़ो। मैं प्लेटफॉर्म पे नमाज पढ़ते हुए आज मैंने नमाज पढ़ी तो मुझे डर लगा कि आजकल सिस्टम चल रहा है, जहाँ नमाज पढ़ी है वही फितना शुरू होता है। कमी उनकी नहीं है, कमी हमारी है। अगर शुरू से हमने आदत डाली होती तो जिस तरह से ये सेकुलर मुल्क है, ये सेकुलर मुल्क है, ये आज़ाद मुल्क है, यहाँ हर मुल्क, इस मुल्क के हर शहरी को अपने मजहब के मुताबिक जीने का हक है। वहाँ जिस तरह थाने में और सारी चीज़ें होती हैं, मस्जिदें भी होती और स्टेशन पे मस्जिदें होती। एक जगह इसी हिंदुस्तान के अंदर एयरपोर्ट पे मस्जिद बनी हुई है और ऊपर से आ रहा है तो मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले लोग नहीं हैं। अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो एयरपोर्ट में मस्जिदें बन के भी बंद हो जाएंगी तो हम मुजरिम हैं। हमारे नबी ने कहा सलाह, नमाज का ख्याल रखना। और दूसरा ये कहा वमा मलकत अयमानुकुम, देखना अपने मातेहतों के साथ अच्छा सलूक करना। अपने मातेहतों के साथ जो तुम्हारे हाथ के नीचे काम करने वाले लोग हैं, तुम्हारे नौकर हैं, तुम्हारी औलादें हैं, तुम्हारी बीवियां हैं, तुम्हारी बेटियां हैं और तुमसे नीचे लोग हैं जो तुम्हारे हाथ के नीचे काम करने वाले लोग हैं, हत्ता कि तुम्हारे ड्राइवर हैं, इनके साथ नरमी का सलूक करना, अच्छाई का सलूक करना। इंशाअल्लाह हम ऐसा करेंगे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा उनके बारे में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे इतनी मोहब्बत करते थे। एक सहाबी ने पूछा, बीवी से मोहब्बत करना सुन्नत है ना? तो लोग कहेगा कि सबको जोरू का गुलाम बना के जाएगा कल।
बीवी से मोहब्बत करना सुन्नत है। मजमे के अंदर बैठे हुए हैं आमिना के लाल और एक सहाबी सवाल करते हैं, गालिबन साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? पूछने वाले का मिशन कुछ और था, कुछ और मकसद था। आपने कहा आयशा से। पूछने वाले ने पूछा आपको सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है? मजमा भरा हुआ है, अबू बकर मौजूद हैं, बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं और सबकी मौजूदगी में आपने कहा मैं सबसे ज्यादा आयशा से मोहब्बत करता हूँ। आयशा कौन थी? आपकी बीवी थी, उम्मत की माँ है, और आप इजहार कर रहे हैं कि मैं अपनी बीवी हजरत आयशा से टूट के मोहब्बत करता हूँ, मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा या नबी अल्लाह, मेरा मकसद ये नहीं था, मेरा मकसद ये था कि आप मर्दों में किससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, किससे सबसे ज्यादा मोहब्बत है आपको। तो आपने सवाल का रुख बदला और कहा, सवाल का जो सुना तो इसका जवाब का रुख बदला और आपने फौरन कहा कि जी मर्दों में मैं हजरत आयशा के अब्बा से कह सकते थे अबू बकर से, लेकिन आपने कहा कि मर्दों में मैं अपनी बीवी के अब्बा से मोहब्बत करता हूँ। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये पुख्ता मकानों का, ये पुख्ता ईंटों का नाम घर नहीं मकान है। इन पुख्ता दीवारों का नाम मैं घर नहीं कहता, मैं इन्हें मकान कहता हूँ। घर तब बनेंगे जब घर में रहने वाले लोग मोहब्बत के साथ जीने लगे। भाई भाई को देखे तो मोहब्बत की नजर से देखे, बहन भाई को देखे तो ललचाई हुई नजरों से ना देखे तो आ गई है अगर मैके में तो उसके हर चीज पे ललचाई हुई नजर रखे, और बहन की नजर उसके हर चीज पे लालच की हो। जहां नजर पड़ जाए भैया ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, उसका बस चले, उसका बेटा भी मांग के लेके चला जाए। ये सोच रख के ना हो, गैरत की जिंदगी जियो। भाई के सामने मोहताज न बनो। एक बहन हो तो उस अंदाज में आओ, और भाई हो तो बहन के साथ इस अंदाज में आओ कि मेरी बहन है, इसके बाप की जगह मैं हूँ, इसके बाप की जगह मैं हूँ, इसकी माँ इसके बाप की ख्वाहिश मैं पूरी करूंगा। अपनी बीवी को समझा दे कि मेरी जान सारी जिंदगी तेरे साथ मुझे रहना है, लेकिन मेरी बीवी तू सुन, ये मेरी बहन है, मेरा बाप दुनिया में नहीं है, मेरी माँ दुनिया में नहीं है, उसको मुझसे उम्मीद लगी है। तेरे भाई करें न करें, लेकिन मुझे इजाजत दे कि मैं अपनी बहन का हक अदा कर सकूं। यकीन जानिए मोहब्बत के साथ जीने में जो मजा है, नफरत के साथ मरने में भी वो मजा नहीं है। तो इंशाअल्लाह मोहब्बत से रहेंगे, आज से सुलह करेंगे। हदीस पाक के अंदर आता है अपनी बीवी को लुकमा बना के खिलाना सदका है, सवाब है। कौन कौन अपनी बीवी का लुकमा बना के कल से खिलाएगा? हाथ उठाइएगा। ना इतनी हिम्मत नहीं है, बुढ़ो इसी में बैठे होंगे, छीन लेंगे तो कहेंगे चल तेरा हिसाब। माओ आपसे कहता हूँ अगर सास हो तो याद रखना कि बहू तुम्हारी बेटी है। अगर वो किसी की बेटी तुम्हारे घर आई है तो उसने माँ को छोड़ा है, बहन को छोड़ा है, और अपने भाई को छोड़ा है, अपने बाप को छोड़ा है। 20 साल के पुराने रिश्तों को ठोकर मार के आई है। उसे प्यार चाहिए, प्यार के बदले प्यार चाहिए। अगर घर में प्यार नहीं मिलेगा वो सख्त मिजाज हो जाएगी और वो भी बिगड़ेगी, उसका मिजाज बिगड़ेगा। और कमी बेशी उसके अंदर हो, जिस तरह अपनी कमी बेशी अपनी बेटी की सह जाती हो, अपनी बहू का भी सह जाना। बहुओं से कहूँगा उस माँ से उसका बेटा छीनने की कोशिश न करना, यह अखलाक़ नबूवत है। इसे अपनाओ, माँ भी अपनाए, बेटी भी अपनाए, बहन भी अपनाए, बहू भी अपनाए, सास भी अपनाए, भाई भी अपनाए। इंशाअल्लाह हम इसे अपनाएंगे और मोहम्मदी बनेंगे तो जलसों का फायदा होगा, और न पूरी रात सुनेंगे कोई फायदा नहीं होगा। सवाब तो बहरहाल मिल जाएगा लेकिन बदलाव नहीं आएगा। बोलने वाला बोल रहा है, इसका अंदाजा तब लगेगा इसके अंदर ये चीज उतरी है कि नहीं उतरी है। अगर मैं साफ कहता हूँ, ओपनली चैलेंज करके बोलता हूँ कि उलमाए किराम को अल्लाह ने 2 चीजों से खास तौर से महफूज रखा है। एक, तलाक की फीसदी निकालें आप, पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूँ। तलाक की फीसदी निकालें तो मौलवियों के तलाक की फीसदी बहुत कम मिलेगी, ना के बराबर। हालांकि लोग मौलवियों से जल्दी शादी करना नहीं चाहता अपने बेटे। जानते हैं क्यों? कंगाल कंपनी है, ये पता न ले जाएगा तो क्या करेगा। मस्जिद में 3-4-5 हज़ार रुपया घूमचा के तनख्वाह लोग देता है, पता न कैसे रखेगा। इसलिए कोई मालदार अपनी बेटी को देना नहीं चाहता। लेकिन मौलवी का हाल ये है
खुद भूखा रहेगा लेकिन बीवी को नंबर 1 कपड़ा पहनाएगा। अपने बदन पे तो खुद फ्री का माल पहनता है लेकिन उसको अपना कमाई का पहनाता है और इतनी खुश रहती हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ हमारा बैकग्राउंड जाके पता कीजिए उलमा किराम की बीवियों से इतना खुश रहती हैं कि वो अपनी सहेलियों से कहती हैं कि पहले तो मुझे डर लगता था लेकिन अब लगता है कि काश तुम्हारा भी शौहर ऐसा हो। अल्लाह का शुक्र है। एक दूसरा, किसी मौलवी को एड्स की बीमारी नहीं होगी। हजरत मेरा तजर्बा है और चैलेंज कर रहा हूँ कि किसी मौलवी को अभी तक एड्स की बीमारी नहीं हुई है। ये ओपन चैलेंज है मेरा। हमारा ग्रुप बड़ा पाक साफ नजर आता है और इंशाअल्लाह इसी पाक दामनी के साथ क़यामत के दिन आमना के लाल की सिफारिश लेंगे और आपको भी दिलाएंगे। हमारे साथ आप होंगे और इंशाअल्लाह आपको हम साथ लेके जाएंगे। आप इन उलमाए किराम की कदर पहचानिए जिन उलमाए किराम ने आपको जोड़ा है। ये आपके खैरखा लोग हैं, इनकी बातों को सुनिए और इनके इशारों पर अपनी जान माल और वक्त की कुर्बानी दीजिए। अल्लाह ताला आपको भी और हमको भी कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह। उम्मीद अभी कुछ बाकी है। एक बस्ती बसने वाली है, एक बस्ती जिसमें जुल्म न हो, जहाँ जीना भी कोई जुर्म न हो, जहाँ फूल खुशी के खिलते हों, जहाँ मौसम सारे मिलते हों, जहाँ रंगो नूर बरसते हों, जहाँ सारे हंसते बसते हों। एक आस है ऐसी बस्ती की जहाँ झूठ का कारोबार न हो, इसीलिए तो हम मेहनत कर रहे हैं। एक आस है ऐसी बस्ती की जहाँ झूठ का कारोबार न हो, जहाँ दहशत का बाजार न हो, जहाँ खून की होली आम न हो, जहाँ गंगे लहम की शाम न हो। एक आस है ऐसी बस्ती हो जहाँ रोटी जहर से सस्ती हो। एक आस ऐसी बस्ती हो जहाँ रोटी जहर से सस्ती हो, जहाँ मुनसिफ से इंसाफ मिले, जहाँ दिल सबका सब साफ मिले। इंशाअल्लाह हम ऐसी बस्ती बनाएंगे ना। अल्लाह ताला आपको हमको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जब तक वापसी हो या अल्लाह लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह।